Hello viewers, we have already done the first part of this chapter, the necklace. This is the chapter of class 10th, okay, and now we are going to do the second part of it. And in the first part we have read that कि इसमें दो करेक्टर हैं, आपको अगर पता हो, ठीक है। एक मैडम लॉजियल हैं और उनके हस्बैंड हैं। जो मिस्टर लॉजियल हैं वो क्या है, एक क्लर्क हैं, ओके। और जो मैडम लॉजियल हैं वो एक हाउसवाइफ हैं, लेकिन वो बहुत एम्बिशियस हैं। उसकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी बड़ी हैं। वो ज़िंदगी में बहुत ऐशो आराम चाहती है और बहुत कुछ लग्जरी लाइफस्टाइल चाहती है। लेकिन उसकी शादी एक मामूली से बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड में काम करने वाले क्लर्क से हो जाती है, तो उसकी सारी ख्वाहिशों पर पानी फिर जाता है। तो एक दिन बोर्ड का जो वो क्लर्क था वो एक सॉरी इनविटेशन लेटर लेकर आता है, और उस इनविटेशन लेटर में ये होता है कि किसी मंत्री के यहाँ पर बहुत बड़ी पार्टी है और वहाँ पर उनको बुलाया गया है। तो क्लर्क तो ये सोच के घर आया कि मैडम बहुत खुश हो जाएंगी, बट जो मैडम लॉजियल हैं वो बहुत गुस्सा हो जाती हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर क्या है कि कोई ड्रेस नहीं है उसके पास। तो फाइनली वो अपने हस्बैंड को मना लेती है कि वो 400 फ्रैंक्स में एक बढ़िया ड्रेस ले लेगी, जो कि मिस्टर लॉजियल ने वो 400 फ्रैंक्स जो थे वो अपनी शूटिंग वगैरह के अपने दोस्तों के साथ जो शिकार करने जाता था, तो उसके लिए गन खरीदने के लिए रखे हुए थे। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें से पहले तो दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन होगा व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मैडम लॉजियल। अच्छा, पहले वाली प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो गई कि ड्रेस की, ठीक है। तो अब दूसरी नई प्रॉब्लम क्या आ गई उसके सामने। नेक्स्ट है हाउ इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व। फिर उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया। द डे ऑफ द बॉल, बॉल मतलब डांस पार्टी, ओके। अप्रोच्ड, अप्रोच्ड मतलब आ गई। तो जो डांस पार्टी का दिन था वो भी आ गया। एंड मैडम लॉजियल सीम्ड सैड, लेकिन मैडम लॉजियल तो अभी भी दुखी थी। डिस्टर्ब्ड, एनेक्सियस, बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, चिंतित थी। नेवरदीलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, उसकी ड्रेस जो थी वो तकरीबन तकरीबन तैयार थी। हर हस्बैंड सैड टू हर वन इवनिंग, अब उसके पति ने एक शाम उसको कहा वट इज़ द मैटर विद यू, अब क्या हुआ तुम्हारे साथ। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, 2-3 दिन से तुम बड़ा अजीब बिहेव कर रही हो। एंड शी रिस्पॉन्डेड, रिस्पॉन्डेड मतलब जवाब देना, आंसर करना। तो उसने जवाब दिया आई एम वैक्सड, वैक्सड मतलब वरीड। आई एम वैक्सड क्या, उसने कहा कि मैं चिंतित हूँ। नॉट टू हैव इट ज्वेल, क्योंकि मेरे पास गहने नहीं है। नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विद, अडॉर्न होता है सजाना, तो मैं अपने आप को सजाऊँ किस चीज़ से। आई शेल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, तो चाहे वो कितनी अच्छी ड्रेस है पर उसको पहनकर गरीबी की लुक तो आएगी ना मेरे अंदर। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, तो फिर वो मैडम लोजेल कहती है अच्छा यही होगा कि मैं इस पार्टी में ही ना जाऊँ। ही रिप्लाइड, तो मिस्टर लोजेल जो थे उन्होंने जवाब दिया यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स, तुम कुछ प्राकृतिक फूल पहन सकती हो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, इस मौसम में तो बड़े प्यारे लगते हैं वो। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वो मानी नहीं। नो, शी रिप्लाइड, और उसने जवाब दे दिया कि नहीं। देर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव अ शेबी एयर इन द मिडेस्ट ऑफ रिच वीमेन, और उसने कहा कि अमीर औरतों के बीच में ऐसी महकते रहना नेचुरल फूलों के साथ, वो कितना बेइज्जती वाला काम लगता है। ह्यूमिलेटिंग होता है इंसल्टिंग। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, फिर उसका पति को गुस्सा आ गया। वो जोर से चिल्लाया हाउ स्टूपिड वी आर, हम भी कितने बेवकूफ़ हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फर्स्टियर एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल, और फिर एकदम से उसने कहा कि तुम अपनी दोस्त मैडम फॉस्टियर के पास क्यों नहीं चली जाती हो और उससे मांग लो कुछ गहने। शी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, तो जो मैडम लोजियल थी वो तो खुशी के मारे चीख पड़ी। इट्स ट्रू, और उसने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो आप तो। शी सैड आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, अब अगले दिन वो अपने दोस्त के घर चली गई। एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, उसने अपनी परेशानी की कहानी अपनी दोस्त को बताई। मैडम फॉस्टर वेंट टू हर क्लोजेट, क्लोजेट होता है छोटी अलमारी, तो मैडम फॉस्टर जो थी वो अपनी छोटी सी अलमारी के पास गई। टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस, उसमें से एक बड़ा सा गहनों का डब्बा निकाला। ब्रॉट इट, उसे लेकर आई। ओपन इट, उसे खोला। एंड सैड और बोला चूज़ माई डियर, मेरी प्यारी सहेली आप इसमें से चूज़ कर लो। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, उसने पहले तो कुछ ब्रेसलेट्स पहने। ब्रेसलेट्स होते हैं हाथ में पहनने का गहना।
देन ए कॉलर ऑफ पर्ल्स, फिर उसने एक मोतियों का कॉलर, कॉलर मतलब गुलूबंद, जो गले के साथ बिल्कुल चिपका हुआ नेकलेस होता है उसको बोलते हैं। तो उसने क्या है कि एक मोतियों का गुलबंद देखा। देन ए वेंटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल, तब उसने एक सोने का वेंटियन क्रॉस यानी कि जीसस क्रॉस का जो निशान होता है वो देखा। एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, और बहुत अच्छे अच्छे प्रशंसा के लायक उसने सारे गहने देखे। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, उसने शीशे के आके एक एक करके सारे गहने ट्राई किए। हेसिटेटेड, लेकिन फिर हिचकिचाई। बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक दैम नोर लीव दैम, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि क्या छोड़े और क्या लेके जाए। देन शी आस्क्ड हैव यू नथिंग मोर, तो फिर उसने कहा कि कुछ और नहीं है क्या तुम्हारे पास? वाई यस लुक फॉर योर सेल्फ, आई डोंट नो वट विल प्लीज़ यू। तो उसकी सहेली ने कहा भाई क्यों नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे क्या पता कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद आएगी। सडनली शी डिस्कवर्ड इन ए ब्लैक सैटिन बॉक्स, तब अचानक से उसने एक काली सी सैटिन की डब्बी में कोई चीज़ मिली उसे। ए सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, एक बहुत ही प्यारा सा नेकलेस था हीरों का। हर हैंड्स ट्रम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, और जैसे ही उसने उस में से वो हार निकाला उसके हाथ कांपने लगे। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, उसने अपनी ड्रेस के साथ गले को वो हार लगा के देखा। एंड वॉज एक्सटैटिक, और बहुत ज़्यादा खुश हो गई। एक्सटैटिक होता है बहुत अत्यधिक खुश हो जाना, जुबिलियंट हो जाना, वेरी हैप्पी होना। ओके, देन शी आस्क्ड, और फिर उसने पूछा इन ए हेसिटेटिंग वॉइस, बड़ी हिचकिचाती हुई आवाज़ में, फुल ऑफ एंग्जाइटी, अब चिंता भी थी कि हीरो का हार मांगूंगी किसी का तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। कुड यू लैंड मी दिस, फिर उसने पूछ ही दिया कि ये तुम उधार दे सकते हो मुझे? ओनली दिस, मुझे सिर्फ यही चाहिए। वाई यस सर्टनली, तो उसकी सहेली ने कहा क्यों नहीं भाई, मैं पक्का दे सकती हूँ। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, और ये बात सुनकर जो मैडम लॉजियल थी वो अपनी सहेली के गले लग गई। एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, और भावनाओं में बहकर उसे बहुत अच्छे से गले लगाया। देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और तब वो खजाना लेकर यानी वो डायमंड लेकर चली गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, और फिर वो डांस पार्टी वाला दिन भी आ गया। मैडम लॉजियल वॉज ए ग्रेट सक्सेस, और वो मैडम लॉजियल के लिए एक बहुत बड़ा सफलता का दिन था। शी वॉज द प्रीटिएस्ट ऑफ ऑल, वो सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही थी। एलिगेंट, बहुत शानदार, ग्रेसियस, वंडरफुल, स्माइलिंग, मुस्कुराती हुई, फुल ऑफ जॉय, बिल्कुल खुशी से भरी हुई। ऑल द मैन नोटिस्ड हर आदमी उसी की तरफ देख रहा था, यानी उसको नोटिस कर रहा था। आस्क्ड हर नेम, सभी आदमी उसी का नाम पूछ रहे थे। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और सभी उसके सामने अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते थे। शी डांस्ड विद एंथुजियाज्म, बड़े उत्साह से उसने डांस किया। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, खुशी में वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध थी। इंटॉक्सिकेटेड होता है जैसे नशे में हो जाना एक तरह से, तो वो खुशी में बिल्कुल खुशी के नशे में थी। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन, वो कुछ नहीं सोच रही थी सिवाय इस प्रशंसा के कि हर कोई उसी की प्रशंसा कर रहा है। दिस विक्ट्री सो कम्प्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, और ये जीत उसके लिए पूर्ण थी और उसके दिल को छू गई, यानी दिल को बहुत मीठी लगी। शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और सारी रात पार्टी में रहे और सुबह तकरीबन 4 बजे घर वापस गए। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep इन वन ऑफ द लिटल सैलून्स सिंस मिडनाइट, लेकिन उसका पति जो था वो तो आधी रात में ही किसी छोटे से कमरे में जाके सो गया था। विद 3 अदर जेंटलमैन, और 3 और आदमी भी उसके साथ सोए हुए थे। हुज वाइव्स वर इंजॉइंग दमसेल्व्स वेरी मच, लेकिन उन तीनों की बीवियां मैडम लॉजियल के साथ बहुत मज़े कर रही थी। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स द मॉडेस्ट रैप दे हैड कैरीड, ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स द मॉडेस्ट रैप, एक बड़ा सिंपल सा, मॉडेस्ट होता है सिंपल सा, तो एक बहुत ही, वैसे मॉडेस्ट पोलाइट होता है लेकिन यहाँ पे सिंपल, एक बहुत ही सिंपल सा शॉल उसने अपने कंधों पर ओढ़ लिया। दे हैड कैरीड हुज पॉवर्टी क्लास्ड विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम, लेकिन जो वो साथ लेकर गए हुए थे, लेकिन उस शॉल में उनकी इस शानदार डांस पार्टी में जो उसने कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, वो शॉल ओढ़ के उसकी गरीबी नज़र आ रही थी, यानी शॉल बढ़िया क्वालिटी का नहीं था।
शी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर वीमेन। वो नहीं वो उसने कहा कि जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बाकी औरतें उस शॉल में उसे देखें। हु वर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर्स, क्योंकि वो तो बहुत महंगे महंगे शॉल ओढ़े हुए थी। लॉजियल डिटेन्ड हर। वेट सैड ही, आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब। लेकिन मिस्टर लॉजियल ने उसको कहा कि रुको भाई, मैं कैब लेकर आता हूँ, मतलब टैक्सी ले आता हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन, लेकिन उसने नहीं सुना। एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, और जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरी। डिसेंडेड होता है नीचे आना। वैन दे वर इन द स्ट्रीट, अब वो गली में पहुँचे। दे फाउंड नो कैरेज, कोई घोड़ा गाड़ी वगैरह नहीं थी। एंड दे बिगिन टू सीक फॉर वन, सीख होता है ढूंढना, तो वो एक कोई भी व्हीकल उन्हें मिल जाए तो तलाश करने लगे। हेलिंग द कॉचमैन whom they saw at a distance, तो थोड़ी दूरी पर उन्हें एक कॉचमैन यानी घोड़ा गाड़ी वाला या गाड़ीवान दिखा, तो उसको आवाज़ लगाई उन्होंने। दे वॉकड अलॉन्ग टूवर्ड्स द रिवर, फिर उसके बाद वो नदी के किनारे किनारे चलते रहे। होपलेस एंड शिवरिंग, काफ़ी ठंड में थे और कांप रहे थे, लेकिन होपलेस थे यानी उम्मीद नहीं थी अब आगे। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीज इन पेरिस। अब थोड़ी देर पर पहले जो उन्हें घोड़ा गाड़ी मिली थी, आवाज़ें लगाई पर वो आया नहीं, तो थोड़ी देर वो नदी के किनारे चलते रहे। और आखिर थोड़ी देर चलने के बाद जैसे पेरिस की आधी रात में वो पुराने घोड़े गाड़ी वाले मिलते हैं, वैसा ही उन्हें कोई घोड़ा गाड़ी वाला मिला। इट टुक दम एज फार एज देयर डोर, और ये उन्हें घर के दरवाजे पर ले गया। एंड दे वेंट वेयरली अप टू देयर अपार्टमेंट, और वो सीधे अपने घर में गए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, अब मैडम लॉजियल के लिए तो जैसे सब कुछ खत्म हो गया था। एंड ऑन दिस पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाई 10 o'clock। लेकिन मिस्टर लॉजियल को तो सिर्फ इतना ही याद था कि उसे तो सिर्फ 10 बजे स्कूल अपने ऑफिस पहुंचना है। शी रिमूव्ड द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास, तो मैडम लॉजियल ने शीशे के सामने खड़े होकर अपने कंधों से वह शॉल उतारा। फॉर ए फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, ताकि वो अपनी उस खूबसूरती का एक आखिरी नज़ारा देख सके। सडनली शी अटर्ड ए क्राई, लेकिन शीशे में देखते ही अचानक वो जोर से चिल्लाई। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, उसकी गर्दन में तो वो हार था ही नहीं। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि दो क्वेश्चंस बनेंगे आपके। व्हाट डू मिस्टर एंड मैडम लॉजियल डू नेक्स्ट, तो मिस्टर और मैडम लॉजियल ने फिर क्या किया, यानी हार गुम हो गया तो क्या किया। हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, तो फिर उन्होंने उस नेकलेस को कैसे रिप्लेस किया। लॉजियल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, लॉजियल तो आधे कपड़े उतार चुका था। आस्क्ड, फिर उसने पूछा जब अपनी बीवी की चीख सुनी। व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ। शी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, तो वो एकदम से उसकी तरफ मुड़ी। आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉस्टर्स नेकलेस, उसने कहा मेरे पास तो मैडम फॉस्टर का नेकलेस है ही नहीं। ही अरोज इन डिसमे, डिसमे होता है निराशा में। अब वो तो बेचारा एकदम निराशा में खड़ा हो गया। व्हाट, हाउ इज़ दैट, क्यों, क्या हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, उन्होंने ड्रेस की जो सिलवटें थी उनके अंदर देखा। इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, शॉल में देखा। इन द पॉकेट्स, जेबों में देखा। एवरीवेयर, हर जगह देख डाला। दे कुड नॉट फाइंड इट, मिला नहीं वो हार। ही आस्क्ड, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, तो उसके पति ने पूछा कि तुम्हें पक्का यकीन है कि जब हम मंत्री के घर से निकले थे तो वो हार तुम्हारे गले में ही था। यस, आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, हाँ मैंने भी महसूस किया था जैसे ही हम वहाँ से बाहर आए थे। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, लेकिन अगर ये गली में गुम हुआ होता तो इसके गिरने की आवाज़ तो आती। इट मस्ट बी इन द कैब, तो ये अवश्य ही गाड़ी में गिर गया होगा। येस इट इज़ पॉसिबल, तो मैडम लॉजियल ने कहा हाँ ये हो सकता है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने गाड़ी का नंबर लिया था। नो, एंड यू, और आपने। एंड डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, क्या आपने नोटिस किया था कि गाड़ी का नंबर क्या है। नो, उन्होंने भी कहा नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, दोनों ने एक दूसरे की तरफ घूर के देखा। फाइनली लॉजियल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, फिर आखिर
दोबारा से मिस्टर लॉजियल ने कपड़े पहने। आई एम गोइंग ही सैड, और उसने कहा मैं जा रहा हूँ। ओवर द ट्रैक, उसी रास्ते पर, वेयर वी वेंट ऑन फुट, जहाँ पर हम पैदल चले थे। टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, ये पता लगाने की क्या पता वो हमें मिल सकता है कि। एंड ही वेंट, और वो चला गया। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, और मैडम लॉजियल अपने उसी शाम के कपड़ों में वहीं बैठी रही। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो बिस्तर पर चली जाए। टूवर्ड्स द 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, तकरीबन सुबह 7 बजे के करीब उसका पति वापस आया। ही हैड फाउंड नथिंग, उसको कुछ नहीं मिला था। ही वेंट टू द पुलिस, वो पुलिस के पास गया। एंड टू द कैब ऑफिस, और उस गाड़ी के दफ्तर में भी गया। एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, और अखबार में एक विज्ञापन भी दिया। ऑफरिंग ए रिवॉर्ड, जिसमें उसने कहा कि वो बहुत बड़ा इनाम देगा। शी वेटेड ऑल डे इन ए स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट, बिविल्डरमेंट होता है स्ट्रेंज, हैरानगी से। ओके, शी वेटेड ऑल डे इन ए स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, इस भयानक, डिजास्टर होता है तबाही, फ्राइटफुल होता है भयानक, इस भयानक तबाही से पहले वो इस दिन का कितनी बेसब्री से और कितने चौंका देने वाले तरीके से या अजीब तरीके से इंतज़ार कर रही थी। लॉजियल रिटर्न्ड इन द इवनिंग, सॉरी, लॉजियल रिटर्न्ड इन द इवनिंग, लॉजियल शाम को वापस आया। हिज फेस पेल, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसको कुछ नहीं मिला था। ही सैड, और उसने कहा, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस। सॉरी, उसने कहा कि तुम अपनी दोस्त को लिख दो कि उस हार का एक कुंडा टूट गया है, एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, तुम इसे ठीक करवाने के लिए दिया है। दैट विल गिव अस टाइम, इसलिए हमें थोड़ा वक्त मिल जाएगा। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, और उसने, मैडम लोजिल ने वैसे ही लिख दिया जैसे उसको कहा। एट द एंड ऑफ ए वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, सप्ताह के अंत में उनकी सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई। एंड लॉजियल ऑल्डर बाय 5 years डिक्लेयर्ड, मिस्टर लॉजिल जो अपनी बीवी से 5 साल बड़े थे, उन्होंने कहा, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, हमें ये गहना वापस करना चाहिए। इन ए शॉप ऑफ द प्लाइस रॉयल दे फाउंड ए चैपलेट ऑफ डायमंड्स, और एक प्लाइस रॉयल की दुकान में ठीक ऐसा ही हीरों का हार मिल गया। विच सीम टू दैम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने गुम किया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, इसकी कीमत 40,000 फ्रैंक्स थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, लेकिन ये उन्हें 36,000 में मिल गया। लॉजियल जस्ट 18,000 फ्रैंक्स, अब मिस्टर लॉजियल के पास 18,000 फ्रैंक्स तो पड़े थे, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसके पिता छोड़ गए थे। ही बोरोड द रेस्ट, बाकी पैसा उसने उधार ले लिया। ही मेड रियूनियस प्रोमाइसेस, टुक मनी फ्रॉम यूजरर्स, उसने झूठे वादे भी किए उनसे जिनसे पैसा उधार लिया। एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स, और उन सभी लोगों से जो उधार देते थे। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, तब उसने जाके एक नया हार खरीदा। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, वो भी तब जब उसने 36,000 फ्रैंक उस व्यापारी के काउंटर पर जमा करवा दिए। व्हेन मैडम लॉजियल टुक बैक द ज्वेल टू मैडम फॉस्टियर, द लेटर सैड टू हर इन ए फ्रीजिड टोन, जब मैडम लॉजियल ने वो हार मैडम फॉस्टियर को वापस किया, तो यहाँ पे द लेटर वर्ड मैडम फॉस्टियर के लिए यूज़ हुआ है, यानी लेटर का मतलब होता है बाद वाला, तो इन दोनों में से बाद वाला कौन है? मैडम फॉस्टियर। ओके, व्हेन मैडम लॉजियल टुक बैक द ज्वेल टू मैडम फॉस्टियर, जब मैडम लॉजियल ने वो हार वापस मैडम फॉस्टियर को किया, तो मैडम फॉस्टियर ने उसको कहा, द लेटर सैड टू हर इन ए फ्रीजिड टोन, फ्रीजिड टोन मतलब रूड, थोड़ा सा रूड भाषा में या रूड अंदाज में उसने कहा, यू शुड हैव रिटर्न दैम टू मी सूनर, तुम्हें जल्दी वापस कर देना चाहिए था। फॉर आई माइट हैव नीडिड इट, मुझे भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। मैडम फॉस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज
मैडम लॉजियल feared she would. अब मैडम फॉस्टर ने वो गहने का डब्बा नहीं खोला, जैसा कि मैडम लॉजियल को थोड़ा डर था. What would she think if she should perceive the substitution? और मैडम लॉजियल सोच रही थी कि क्या सोचेगी मैडम फॉस्टियर अगर उसने ये पहचान लिया कि उन्होंने इसको रिप्लेस करके दिया है, यानी कि उसकी जगह कोई और हार दिया है. वट शुड शी से, वो क्या कहेगी. वुड शी टेक हर फॉर ए रॉबर, क्या वो उसे एक लुटेरा समझेगी. मैडम लोजियल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी. मैडम लॉजियल जो थी अब आवश्यकता की एक भयानक जिंदगी को समझ गई थी. शी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली हीरोइकली. उसने अपने हिस्से का काम बहुत बहादुरी से किया. इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट. इतने भयानक कर्जे को चुकाना बहुत ज़रूरी था. शी वुड पे इट, और उसने चुकाया भी. दे सेंट अवे द मेड. सबसे पहले उन्होंने नौकरानी को निकाल दिया. दे चेंज देयर लॉजिंग्स. फिर उन्होंने अपने रहने की जगह बदल दी. दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक. उन्होंने एक छोटी सी जगह पर कुछ कमरे किराए पे ले लिए. शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ ए किचन. उसने किचन का वो सारा काम सीखा. शी वॉश्ड द डिशेज. वो बर्तन भी उसने खुद ही धोए. शी वॉश्ड द सॉलिड लाइनन देयर क्लॉज एंड डिश क्लॉज. उसने चाहे वो घर के कपड़े थे या जो भी धोने का सामान था सब धोया उसने खुद ही, यानी बिना मेड की हेल्प के. विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई. और फिर तार पर भी खुद ही सिखाया. शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग. शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट. रिफ्यूज मतलब कूड़ा. तो वो हर रोज़ सुबह नीचे गली में कूड़ा फेंकने भी आई. एंड ब्रॉट अप द वाटर. और नीचे से पानी ऊपर लेकर भी गई. स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ. और हर सीढ़ी पर वो बाल्टी या बकेट जो थी वो रख कर ऊपर चढ़ी ताकि वो सांस ले सके. एंड क्लॉथ लाइक ए वीमेन ऑफ द पीपल. और आम लोगों की औरतों की तरह उसने कपड़े पहनने शुरू कर दिए. शी वेंट टू द ग्रॉसर्स, द बुचर्स एंड द फ्रूटियर्स. तो चाहे वो ग्रॉसरी वाला था, चाहे वो बुचर था यानी कसाई था, चाहे वो फल वाला था, कोई भी था, उसके पास वो खुद गई सामान खरीदने. विद हर बास्केट ऑन हर आर्म. अपने हाथों में बकेट पकड़ कर, टोकरी पकड़ के. शॉपिंग हैगलिंग टू द लास्ट सॉ ऑफ हर माइजरेबल मनी. और पूरी कोशिश करती अपने आखिरी पैसे तक के ऊपर बचाकर उसको खर्च करने की. द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स. उसका पति भी देर शाम तक काम किया करता. पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर. शाम को वो किसी व्यापारी की लाइब्रेरी में उसकी किताबों को सिस्टमाइज करता था. एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सॉस ए पेज. और रात को वो जो पेजेस हैं उनको कॉपी करने का काम करता था और एक पेज के 5 सॉस लेता था. एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स. इस तरह का जीवन उन्होंने अगले 10 साल तक जिया. एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड रिस्टोर्ड ऑल. और आखिर 10 साल बाद उन्होंने सारा कर्जा चुका दिया. मैडम लॉजियल सीम्ड ओल्ड नाउ. मैडम लॉजियल अब बहुत बूढ़ी नज़र आने लगी थी. शी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन. अब वो एक बहुत ही मजबूत और सख्त सी औरत नज़र आ रही थी. द क्रूड वीमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड. बिल्कुल वैसी ही सख्त औरत जैसी गरीब घरों में होती है. हर हेयर बैडली ड्रेस्ड. उसके बाल भी कुछ अच्छे से कंघी नहीं किए होते थे. हर स्कर्ट्स एवरी. उसकी जो स्कर्ट थी वो भी प्रॉपर नहीं थी, फटी हुई थी. हर हैंड्स रेड. काम कर करके उसके हाथ लाल हो चुके थे. शी स्पोक इन ए लाउड टोन. अब वो बहुत ऊंची आवाज़ में बोलने लगी थी. एंड वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर. और बहुत सारे पानी से वो अपने फर्श को धोती थी. बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस. लेकिन कभी कभार जब उसका पति दफ्तर होता था, शी वुड सीट हर सेल्फ बिफोर द विंडो. तो वो खुद एक खिड़की के सामने बैठ जाती. एंड थिंक ऑफ द इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स. तो बीते हुए वक्त की उसी शाम की पार्टी के बारे में वो सोचती. ऑफ दैट बॉल. उसी डांस पार्टी के बारे में. वेयर शी वॉज सो ब्यूटिफुल एंड सो फ्लैटर्ड. जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और हर कोई उसकी फ्लैटरिंग कर रहा था, यानी चमचागिरी. हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस. और वो सोचती कि क्या होता अगर उनका वो हार गुम नहीं हुआ होता. हु नोज. किसको पता था.
हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ, कि ज़िंदगी कितनी एक तरफा है, एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और कितने बदलावों से भरी हुई है। हाउ स्मॉल ए थिंग विल ruin और सेव वन, एक छोटी सी चीज़ कैसे हमें बचा सकती है और बर्बाद कर सकती है। One Sunday, as she was taking a walk in the Champs Elysees to rid herself of the cares of the week, एक रविवार को वो पूरे सप्ताह की चिंताओं से, केयर्स मतलब चिंताओं से, रिड होता है छुटकारा पाना, पूरे सप्ताह की चिंताओं से छुटकारा पाने के लिए चैम्प एलाइसिस में जब वो घूम रही थी, शी सडनली परसीव्ड ए वुमेन वॉकिंग विद ए चाइल्ड, अचानक उसने एक बच्चे के साथ घूमती हुई एक औरत को पहचान लिया। इट वॉज मैडम फॉस्टियर, ये औरत कोई और नहीं थी, मैडम फॉस्टियर थी। स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, वो आज भी जवान थी और उतनी ही खूबसूरत। स्टिल अट्रैक्टिव, उतनी ही आकर्षक। मैडम लॉजियल वॉज अफेक्टेड, मैडम लॉजियल जो थी उसको देख के बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। शुड शी स्पीक टू हर, सोचने लगी क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए। येस सर्टनली, तो उसने अपने आप से ही कहा हाँ निश्चित रूप से। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, और अब तो उन्होंने सारा कर्जा भी चुका दिया है। शी वुड टेल हर ऑल, आज वो उसको सब कुछ बता सकती थी। वाई नॉट, और क्यों ना बताए। शी अप्रोच्ड हर, अप्रोच्ड होता है रीच्ड, पहुँचना, ओके। तो मैडम लॉजियल मैडम फॉस्टियर के पास पहुंची। गुड मॉर्निंग जेनी, और जाके उसको बोला गुड मॉर्निंग जेनी। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकग्नाइज हर, लेकिन उसकी दोस्त उसको पहचान नहीं पाई। एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फेमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज। एस्टोनिश्ड होता है हैरान होना, ओके, सरप्राइज हो जाना। फेमिलियरली मतलब जाना पहचाना। एड्रेस्ड होता है बुलाना या पुकारना। दिस कॉमन पर्सनेज, पर्सनेज होता है जैसे पेट नेम होता है घर में कोई छोटा, सोनू मोनू वगैरह। एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फेमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज, और इतने ऐसे पेट नेम से, इतने अपनेपन से किसी को उसने पुकारा था, ये सुनकर वो मैडम फॉस्टर बड़ी हैरान हुई। शी स्टैमर्ड, वो हकलाई, बट मैडम आई डोंट नो, और हकलाते हुए उसने कहा पर मैडम मैं आपको नहीं जानती। यू मस्ट बी मिस्टेकन, शायद आप गलत हैं। नो आई एम मैटिल्डा लॉजियल, तो मैडम लॉजियल ने कहा नहीं मैं मैटिल्डा लॉजियल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ अस्टोनिशमेंट, तो जो उनकी दोस्त यानी मैडम फॉस्टियर थी उसने हैरानी से एकदम चीख पड़ी। ओ माय पुअर मैटिल्डा, ओ मेरी प्यारी मैटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड, तुम कितनी बदल गई हो। येस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू, तो मैडम लॉजियल ने कहा मैं जब से तुमसे मिली थी तब से ही हमारा बुरा वक्त चल रहा था। एंड सम माइजरेबल वंस, शायद कुछ ज़्यादा ही बुरा। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, शायद तुम्हारी वजह से ही। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट, मेरी वजह से, वो कैसे। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लॉन्ट मी, तुम्हें वो हार याद है जो तुमने मुझे उधार दिया था। टू वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल, उस मंत्री की पार्टी में पहनने के लिए। येस वेरी वेल, हाँ बहुत अच्छे से याद है। वेल आई लॉस्ट इट, मैंने उसे गुम कर दिया। हाउ इज़ दैट, ऐसा कैसे हो सकता है। सिंस यू रिटर्न इट टू मी, तुमने तो मुझे वापस किया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, हाँ मैंने तुम्हें वापस तो किया था लेकिन उससे बिल्कुल मिलता जुलता। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और उसकी कीमत चुकाने में हमें 10 साल लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज़ नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, तुम समझ सकती हो कि ये हमारे लिए आसान नहीं था क्योंकि हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। बट इट इज़ फिनिश्ड, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, और अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड। मैडम फॉस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट, मैडम फॉस्टर थोड़ी देर रुकी। शी सैड, और उसने कहा यू से दैट यू बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तो मैडम फॉस्टर ने कहा कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने उस हार को के बदले में हार देने के लिए एक हीरो का हार खरीदा। यस यू डिड नॉट परसीव इट देन, हाँ तुमने उस वक्त नहीं उसे देखा था। दे वर जस्ट अलाइक, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल एक जैसे थे। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय, और वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराई, और यानी प्राउड मतलब अभिमान से मुस्कुराई मैडम लॉजियल, एंड सिंपल जॉय और हल्की सी खुशी से।
मैडम फॉस्टर वॉज टच्ड, लेकिन ये बात मैडम फॉस्टर के दिल को छू गई। एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड, और जैसे ही और उसने जवाब देते हुए, यानी मैडम फॉस्टर ने उसको जवाब देते हुए मैडम लॉजियल के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया। ओ माई पुअर मटील्डा, और कहा कि अरे मेरी प्यारी मटील्डा, माइन वर फॉल्स, मेरा हार तो नकली था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, वो हार तो 500 फ्रैंक से ऊपर का था ही नहीं। तो देखा आपने, वी हैव completed the chapter, but in the end of the chapter you have seen that एक छोटी सी इच्छा, एक छोटी सी चाह जो थी, किस तरह से मैडम और मिस्टर लॉजिल की लाइफ को तबाह कर गई। तो हमें ख्वाहिशें रखनी चाहिए, लेकिन उतनी ही जिनको हम कंप्लीट कर सकें और अपनी लिमिट में कंप्लीट कर सकें, क्योंकि अपनी पहुंच से बाहर किए गए फैसले या अपनी पहुंच से की गई बाहर की गई चाहतें हमेशा हमें तबाही की तरफ ले जाती हैं। Hope you understand the chapter. Stay home, stay healthy. Thank you. Have a nice day.